तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो तुम मेरी एक बात मानो। विशाल से संबंध बना लो और इससे दो फायदे होंगे। तुम शारीरिक सुख मिलेगा और मुझे एक बच्चा मिल जाएगा, ताकि दुनिया के सामने हमारे परिवार की और मेरी इज्जत बनी रहे। हाँ, अगर तुम्हें विशाल पसंद नहीं है तो तुम मेरे बड़े भाई महेंद्र से शारीरिक सुख लेकर मुझे बच्चा दे सकती हो। रोहन काजल की तरफ गहरी निगाहों से देखते हुए बोला। काजल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह बस सुबक रही थी। उसके मुंह पर ताला सा लग चुका था। वह अपने पति रोहन की बात सुनकर आवाक सी रह गई थी। उसे रोहन पर गुस्सा आ रहा था, जबकि रोहन टकटकी लगाए काजल को देख रहा था और उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। मगर काजल रोए जा रही थी और रोहन को नफरत भरी निगाहों से घूर रही थी, जबकि विशाल कमरे में अर्धनग्न अवस्था में एक कोने में खड़ा था। ऐसी ही अवस्था रोहन की थी। कमरे में रोहन और विशाल अकेले थे और आपस में संबंध बना रहे थे। तभी उसी अचानक कमरे में काजल आ गई तो वह विशाल और रोहन को ऐसी अवस्था में देख स्तंभित रह गई। रोहन ने विशाल की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, तुमने कुंडी नहीं लगाई थी? विशाल काजल की तरफ कुटिल मुस्कान से देखते हुए बोला, यार भूल गया था। देखो काजल, अब तुम सब जान चुकी हो और तुम मेरी मानो। तुम भी विशाल के साथ एंजॉय करो। सच में साले में बहुत दम है, रोहन ने काजल के कंधे को छूते हुए कहा। जैसे ही रोहन ने काजल के कंधे को छुआ, काजल गुस्से में नागिन सी फुकार मारते हुए रोहन का हाथ अपने कंधे से झटकते हुए कहा, हटाओ अपना हाथ। मुझे घिन आ रही है तुमसे। तुम क्या सोचते हो? जो तुम चाहोगे मैं वही करूँगी और तुम बाहर अपनी मर्दानगी के किस्से पढ़ते रहोगे। मैं 1 महीने से चुप थी, शायद तुम अपना इलाज करवा लो और हमारी गृहस्थी सुख से चल पड़े, मगर तुम तो छी। मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी बातों पर। काजल गुस्से में बोलते ही जा रही थी। उसका चेहरा गुस्से में तमतमा चुका था। आपने मुझसे शादी इसलिए की थी कि मैं इस कमीने के साथ? काजल विशाल को गहरी नफरत भरी निगाहों से घूरते हुए बोली, भाभी आप समझो, मैं रोहन की ज़रूरत पूरी करता हूँ, अब आपकी ज़रूरत भी पूरी करूँगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अंदर की बात अंदर ही रहेंगी। और फिर तुम्हें क्या बच्चा नहीं चाहिए? मैं तुम्हें वे सारी खुशियाँ दूंगा जो रोहन भाई आपको नहीं दे सका है। विशाल काजल की ओर देखकर उसे समझाते हुए बोला। तड़ाक कमरे में एक जोरदार आवाज़ गूंजी। काजल ने पूरे गुस्से में एक जोरदार तमाचा विशाल के गाल पर रसीद कर दिया। विशाल का गाल लाल सुर्ख हो चुका था और ओठों पर काजल की चूड़ियां लगने से खून निकलने लगा था। निकल जा यहाँ से, वरना मैं आज तेरा क्या हाल करूँगी मुझे भी नहीं पता। तुरंत दफा हो जाए यहाँ से, काजल शेरनी की तरह दहाड़ते हुए बोली। तुम क्या सोचते हो मैं रबड़ की गुड़िया हूँ? जैसा तुम चाहोगे वैसा ही करूँगी, हरगिज नहीं करूँगी। विशाल कमरे से जाने लगा तो रोहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए काजल की तरफ देखते हुए बोला, काजल मान जाओ, पर्दे की बात है, सब ठीक हो जाएगा और किसी को भनक भी नहीं लगेंगी। विशाल जब तैयार है तो तुम क्यों दिक्कत कर रही हो? भाभी, बड़े शहर के डॉक्टर्स भी कह चुके हैं रोहन भाई का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से नपुंसक है, इनका इलाज नहीं हो सकता। तुम्हें तो अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी और के साथ सोना ही पड़ेगा। अब भी वक्त है, मान जाओ, और मैं इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी तैयार हूँ। विशाल काजल की तरफ देखते हुए बोला, कमीने, मैं कहती हूँ तू चला जा यहाँ से, नहीं तो। काजल एक बार फिर विशाल को मारने के लिए लपकी। तभी विशाल फुर्ती से कमरे से बाहर चला गया और विशाल के पीछे पीछे रोहन भी कमरे से बाहर निकल गया। काजल बेड के एक कोने पर बैठकर सुबकने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। रोहन में विशाल एक कार में बैठे थे और कार एक तरफ तेज गति से दौड़ती चली जा रही थी। कार को विशाल ड्राइव कर रहा था। काफी देर से कार में किसी के भी न बोलने से सन्नाटा पसरा हुआ था। आखिर इस सन्नाटे को तोड़ते हुए रोहन बोला, यार विशाल, तू चिंता न कर, 2-4 दिन में यह लाइन पर आ जाएंगी, पीछे माँ सब संभाल लेंगी। यार इसमें गुस्सा बहुत है, मुझे नहीं लगता यह हमारी बात मानेंगी। विशाल एक मोड़ पर गाड़ी को रोकते हुए बोला, यार तेरे को कुंडी खुली नहीं छोड़नी चाहिए थी। काजल को मैं धीरे धीरे अपने आप मना लेता।
अभी तो उसने पेग भी पीना शुरू नहीं किया था और तुमने जल्दबाजी कर दी। रोहन विशाल की तरफ देखते हुए बोला। अब क्या करे, मुझे नहीं लगता अब वो यहाँ रुकेंगी। विशाल बोला, तू चिंता न कर, माँ सब ठीक कर देंगी। पैसे में बड़ी ताकत होती है, जब तक हम घर जाएंगे सब सेट हो जाएगा। यार मैंने गरीब घर में शादी कुछ सोचकर ही की है। तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। रोहन विशाल की तरफ देखते हुए बोला। यार किसी भी तरह काजल को यहीं रखना, भेजना मत। विशाल बोला, तू चिंता ना कर, माँ सब संभाल लेंगी। रोहन विशाल को हौसला देते हुए बोला, चल यार कहीं विस्की पीते हैं, साला सारा मूड खराब कर दिया। यह कहते हुए विशाल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। गाड़ी तेजी से एक तरफ दौड़ने लगी। काजल अभी भी सुबक रही थी, उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। कमरे में किसी के कदमों की आहट हुई तो काजल ने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने उसकी सास माया देवी खड़ी थी। काजल अपनी सास को देखकर और ज्यादा भावुक हो गई और जोर जोर से रोने लगी। माया देवी ने काजल के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी मत रो, हम औरत है, हमें कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। शायद हम औरतों के भाग्य में यही लिखा है। काजल घोर आश्चर्य के साथ माया देवी को देखने लगी। हाँ बेटी, मैं सच कह रही हूँ, हम औरतों को शायद जिंदगी में समझौते करने के लिए पैदा किया जाता है। माया देवी यह कहते हुए काजल के पास बैठ गई। काजल ने माया देवी की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी आप ये क्या कह रही है? मैं सही कह रही हूँ बेटी? नहीं माँ जी, मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, मैं ऐसा घटिया काम कभी नहीं करूँगी। काजल अपनी बात पर जोर देते हुए थोड़ा सख्ती से बोली, बेटी काजल, घर की इज्जत का सवाल है, तुम चाहो तो रोहन के बड़े भाई महेंद्र। अभी माया देवी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि काजल बीच में बोल पड़ी, माँ जी यह कभी नहीं होगा, मुझे हैरानी है माँ जी, जब आप सब कुछ जानती थी तो आपने अपने बेटी की शादी क्यों की? आपको मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। बेटी शादी तो करनी थी, बेटे रोहन के हिस्से करोड़ों की संपत्ति आती है। मैं सोचती हूँ कि उसका भी घर बस जाए और उसके आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजे। बेटी समझो, यह सब संपत्ति अब आपकी है। घर की इज्जत के खातिर मान जाओ और घर की बात घर में निपटा लेते हैं। माया देवी ने प्यार से समझाते हुए कहा, नहीं माँ जी, हम गरीब है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपकी हर गलत बातों को मान लूँगी। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं इन गलत बातों में आपका साथ नहीं दूंगी। मैं कल अपने मायके जा रही हूँ। काजल दृढ़ता से बोली, बेटी सोच लो, करोड़ों नहीं माँ जी, मेरा फैसला अटल है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अगर आप लोग मेरे से ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी और आप सबको गिरफ्तार करवा दूंगी। काजल की बात सुन माया देवी के चेहरे पर पसीना आ गया और वह पुलिस कंप्लेन की बात सुनकर अंदर ही अंदर घबरा गई। काजल बेड से खड़ी होकर अपना सामान पैक करने लगी। काजल के पिता मुकेश कुमार एक छोटे से कस्बे नुमा शहर रामपुर में रहते थे और शहर में एक छोटी सी टेलर की दुकान चलाते थे। घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। काजल की मां शांति देवी भी टेलर के काम में घर पर ही हाथ बटाती थी और पैजामे कुर्ते घर पर सिल देती थी। काजल से छोटा एक उसका भाई था राजन, जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ता था। काजल ने इस वर्ष बीए किया था। काजल पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। 10वीं और 12वीं में जिला टॉप किया था। जयपुर से एक अमीर घर से रिश्ता आने पर मुकेश ने काजल की शादी का फैसला लिया और क्योंकि मुकेश सोचते थे काजल अमीर घर में जाएंगी तो सुखी रहेंगी। जयपुर में 2 भाई थे, महेंद्र और रोहन। महेंद्र शादीशुदा था और छोटा भाई रोहन कुंवारा था। घर में एक उनकी माता थी, पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके शहर में 3-4 फैक्ट्री थी और 7 गांव में करीब 400 एकड़ कृषि भूमि थी। हालांकि काजल अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि वो आईएएस की तैयारी करे, मगर घर वालों के दबाव में उसकी नहीं चली। घर वालों का तर्क था कि शादी के बाद भी ये सब कर सकती हो, मगर अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। काजल ने सभी परिवार वालों के दबाव में शादी कर ली। काजल का परिवार यही सोच रहा था कि काजल अमीर परिवार में जाए और बहुत खुश रहे। दोपहर का समय था। मुकेश घर दोपहर का खाना खाने आया था। वह बाहर आंगन में चारपाई पर बैठ गया और उसने आवाज़ लगाई, शांति को खाना लाने को कहा।
शांति ने खाना दिया और चारपाई के पास एक कोने पर बैठ गई। रोटी का निवाला तोड़ते हुए मुकेश बोला, हर बेटी की अपनी तकदीर होती है। देख शांति, हम कितने गरीब हैं, फिर भी हमारी काजल का रिश्ता कितने अमीर परिवार से आया है। हमारी बेटी वहाँ सारी उम्र धन दौलत से खेलेंगी। अरे 2 ही लड़के हैं और करोड़ों की जायदाद है। सच में काजल ने पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे, तभी उसे ऐसा अमीर घर मिला है। आप सही कहते हैं जी। हमारी काजल अब पैसों में खेलेंगी और रानी बनकर रहेंगी। हमारा जमाई रोहन भी सीधा इंसान है। आप देख लेना, घर में काजल की ही चला करेंगी। शांति देवी मुकेश की तरफ देखते हुए बोली, दामाद जी के भाई महेंद्र जी भी अच्छे इंसान है। मेरी उनसे बात हुई थी। मैं ईश्वर का शुक्र करता हूँ जो हमें इतना अच्छा परिवार मिला। मुकेश रोटी का निवाला मुंह में डालते हुए बोला, सही कह रहे हैं आप। शांति देवी ने मुकेश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अब तो बस राजन की फिक्र है, वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। मुकेश बोला, बिल्कुल सही कहा आपने। राजन पढ़ लिख कर नौकरी लग जाए, फिर हमारी टेंशन दूर हो जाएंगी। शांति देवी बोली। बातें करते करते ही मुकेश ने खाना खा लिया और शांति देवी झूठे बर्तन उठाकर ले गई। ठीक है शांति, मैं दुकान पर जाता हूँ। दुकान पर आज काम है, यह कहते हुए मुकेश घर के मेन दरवाजे की तरफ चल पड़ा। शांति देवी घर पर सिलाई कर रही थी और राजन अपने पिता का हाथ बटाने के लिए दुकान पर चला गया था। दोपहर ढल चुकी थी, तभी शांति देवी को महसूस हुआ कि किसी ने बाहर दरवाजा खटखटाया है। शांति देवी काम छोड़कर दरवाजे पर पहुंची और दरवाजा खोलते हुए बोली, कौन है दरवाजे पर? खोलते ही शांति देवी स्तब्ध रह गई, क्योंकि सामने हाथों में बैग लिए काजल खड़ी थी। एकदम दरवाजे पर काजल को देखकर शांति देवी हैरान थी, क्योंकि शांति देवी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि काजल यूं अचानक बिना सूचना के अकेले आएंगी। शांति देवी अपनी सुध बुध खो चुकी थी और गहरी सोच में डूब गई थी। अरे माँ, अंदर तो आने दे या बाहर ही रोके रहेंगी? काजल अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली। शांति देवी को अचानक स्थिति का एहसास हुआ तो हड़बड़ाकर दरवाजे से एक तरफ हट गई और काजल घर में प्रवेश कर गई। शांति देवी ने दरवाजे की फिर से कुंडी लगा दी और पानी लेने के लिए रसोई की तरफ बढ़ गई। काजल कमरे की तरफ चले पड़ी और शांति देवी ने काजल को पानी का गिलास दिया। काजल पानी पीने लगी, तभी शांति देवी से रहा नहीं गया। उसने काजल की तरफ प्रश्नों की बौछार कर दी। अकेली कैसी आई हो? दामाद जी साथ नहीं आए? और बिना सूचना क्या बात हुई है? सब ठीक तो है ना? पानी पीने के बाद काजल ने गिलास जमीन पर रखा और अपनी माँ की तरफ देखा। काजल की आंखों से आंसुओं की धारा बहे निकली और वह जोर से सुबकने लगी। अरे क्या हुआ काजल, रोने क्यों लगा मेरा बच्चा? यह कहते हुए शांति देवी ने काजल को खींचकर गले से लगा लिया। शांति देवी से चिपककर काजल और जोर से रोने लगी। शांति देवी की आंखों में भी आंसू झलझला उठे। शांति देवी काजल को गले लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगी। शांति देवी ने काजल के रोते हुए चेहरे को अपने हाथों में लिया और एक हाथ से उसके आंसू पोंछते हुए बोली, मेरी बेटी कोई बात तो बता, जब से आई है बस रो ही जा रही है, कुछ बता तो सही, क्या हुआ? दामाद जी ने कुछ कह दिया या सास ने कहा है? माँ काजल फिर अपनी शांति देवी से चिपकते हुए बोली। शांति देवी कुछ एहसास हो चुका था कि बात जरूर गंभीर है, इसलिए काजल इतना रो रही है। शांति देवी ने प्यार से काजल को सहलाते हुए कहा, काजल बेटा क्या हुआ, कुछ बता भी सही। माँ वो रोहन कौन? दामाद जी? शांति देवी के शब्दों में उत्सुकता थी। हाँ वो नपुंसक, काजल लड़खड़ाते शब्दों में बोली। क्या? शांति देवी का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ माँ, मैं नपुंसक के साथ भी जिंदगी काट लूँ और मैं यह भी सहन कर लूँगी कि वो मेरे ही कमरे में और मेरे ही बेड पर अपने दोस्तों से संबंध बनाए, मगर माँ मैं ये सहन नहीं कर सकती। वो मुझे अपने दोस्त या बड़े भाई से संबंध बनाकर बच्चा देने की बात कर रहे हैं। रोहन चाहता है कि मैं उसके दोस्त या बड़े भाई से संबंध बना लूँ और उस घर की इज्जत के खातिर एक बच्चा पैदा करूँ। माँ मैं मर जाऊँगी, मगर ऐसा कभी नहीं करूँगी।
काजल सुबकते हुए बोली, बेटी यह तो क्या कह रही है? शांति देवी घोर आश्चर्य से बोली, हाँ माँ, मैं सही कह रही हूँ। शांति देवी ने काजल की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह गहरी सोच में डूबते चली गई। काजल अपनी माँ से चिपक कर अभी रो रही थी। शाम का समय था, अंधेरा होने को था, बाजार बंद होने लगा था। मुकेश ने भी अपनी दुकान को ताला लगाया और राजन के साथ घर की तरफ चल पड़ा। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मुकेश ने दरवाजा खटखटाया। तभी कुछ पल ही दरवाजा खुला। मुकेश के सामने काजल खड़ी थी। काजल को देख मुकेश को घोर आश्चर्य हुआ और उसके मुंह से निकला, काजल, तुम यह बोलते हुए राजन और मुकेश घर में प्रवेश कर गए। मगर मुकेश के चेहरे पर अभी भी घोर आश्चर्य झलक रहा था। काजल बेटा, तुम अचानक, क्या बात हो गई? फोन ना इत्तला? मुकेश चारपाई पर बैठते हुए बोला। काजल ने मुकेश की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह माँ शांति की तरफ देखने लगी। शांति देवी हाथों में पानी का गिलास लिए सामने खड़ी थी। मुकेश ने पानी का गिलास पकड़ा और एक सांस में ही खाली कर दिया। वह फिर काजल से मुखातिब हुआ और बोला, काजल बेटा, मुझे लगता है तुम नाराज होकर आई हो, या दामाद जी ने कुछ कह दिया? काजल ने फिर कुछ ना बोला तो मुकेश के चेहरे पर कुछ गुस्सा झलकने लगा। उसने कठोर शब्दों से कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें इतना अमीर परिवार दिया है और तुम हमेशा रानी बनकर रहोगी, और आज अचानक तुम्हारा यूं अकेले आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या बात है? तुम बताती क्यों नहीं? बताओ बेटा, क्या बात है? जैसे ही मुकेश ने अपनी बात पर जोर दिया, काजल की आंखों में आंसू तैरने लगे और दो बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदें उसके गालों पर लुढ़कते लगी। अरे क्या हुआ काजल बेटा, तुम रोने लगी? आखिर बात क्या है? कुछ बताऊंगी भैया, मुकेश झुलझुला कर बोला। तभी शांति देवी बोली, आप अंदर आइए राजन के पापा, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। यह कहते हुए शांति देवी कमरे की तरफ चल दी और मुकेश भी शांति देवी के पीछे पीछे कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में पहुंचकर धीमी आवाज में कुछ बताने लगी, जबकि राजन एवं काजल बाहर चारपाई पर बैठ गए थे। काजल अभी भी सुबक रही थी। शांति देवी जैसे जैसे बात मुकेश को बताती गई, मुकेश के चेहरे के भाव बदलते गए। मुकेश के चेहरे पर गहरी पीड़ा के भाव उमड़ आए। पूरी बात सुनने के बाद मुकेश की आंखें भर आई और वह बाहर आकर काजल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, काजल बेटी, मैं गुनहगार हूँ तेरा। मैं लड़के की पूरी इंक्वायरी करना भूल गया, जबकि एक बाप को बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ पैसा ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि लड़के का चाल चलन और परिवार के बारे में भी जांच पड़ताल करनी चाहिए, जो मैंने नहीं की। बेटी क्षमा कर दे मुझे। नहीं पिताजी, इसमें आपका क्या कसूर? आपने तो मेरे भले के लिए सब किया है। मगर यह कहते हुए काजल जोर से रो पड़ी और मुकेश के गले लग गई। काजल को गले लगाकर मुकेश भी जोर जोर से सुबकने लगा और शांति देवी और राजन की आंखों में भी आंसू झलकने लगे। काजल के घर चले आने पर कुछ दिन के बाद उसे लेने महेंद्र और उसकी माँ माया देवी मुकेश के घर पहुंचे। रविवार का दिन था, इसलिए मुकेश घर पर ही था। आंगन में दो चारपाई पड़ी थी, सभी लोग चारपाई पर ही बैठ गए। महेंद्र ने बातों का सिलसिला शुरू करते हुए कहा, अंकल, कोई छोटी मोटी बात पर रोहन का काजल से झगड़ा हो गया है, उस पर पर्दा डालो और काजल को घर भेजो। वो अपने मायके कब तक बैठी रहेंगी? बेटे, रोहन ने तो काजल के नाम से एक बड़ा सा स्कूल खोलने का मन बनाया है, जिसका डायरेक्टर उसने काजल को बनाने का सोचा है। भाई साहब, बच्चों से गलती हो जाती है, बड़े क्षमा करते हैं। माया देवी शांति देवी की तरफ देखते हुए बोली। मुकेश व शांति देवी चुप थे, मगर उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। मुकेश ने माया देवी की बात पूरी होते ही दो टूक कहा, काजल कोई गाय या बकरी नहीं जो मैं आपके साथ भेज दूँ। काजल अब आपके घर कभी नहीं आएंगी, यह हमारा पक्का फैसला है। भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता। माया देवी थोड़ा सा सख्त लहजे में बोली, बहन जी, कठोर बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है रोहन के बारे में, महेंद्र और आपको सब पता है, और ज़्यादा आप मेरा मुंह ना खुलवाए तो अच्छा रहेगा। मुकेश गुस्से से बोला। मुकेश के शब्द सुनकर महेंद्र एवं माया देवी के माथे पर पसीने की बूंदें साफ झलकने लगी। मेरा आपको सलाह है कि आप आज रजामंदी से तलाक एवं हमारा शादी में लगा खर्चा लौटा दे, नहीं तो। मुकेश फिर गुस्से में बोला। मुकेश की बात सुन माया देवी और महेंद्र चुप रहे और जमीन की तरफ ताकने लगे। मैं सच कह रहा हूँ,
मैं आपके साथ साथ यह विशाल के बच्चे को भी छोड़ूंगा नहीं। बेहतर इसी में है आप चुपचाप तलाक दे और शादी का खर्चा वापस करे। मुकेश फिर बोला, भाई साहब हम माफ़ी मांगते हैं। माया देवी हाथ जोड़कर बोली, आपकी माफ़ी मांगने से रोहन ठीक हो जाएगा। मुकेश माया देवी की तरफ देखते हुए बोला, बहन जी यह सच्चाई है, रोहन घर नहीं बसा सकता और ऐसे नर्क में मैं अपनी बेटी को कभी नहीं भेजूंगा। यह मेरा अटल फैसला है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आज ही आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगा। अब आप सोच लो। मुकेश दृढ़ता से बोला। मुकेश की बात सुन माया देवी ने महेंद्र की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कुछ बात हुई और फिर महेंद्र बोला, ठीक है अंकल, जैसा आप बोलते हैं हम उसके लिए तैयार है। आप जो चाहते हैं वो हम करेंगे। मैं कल वकील से बात कर तलाक के कागजात तैयार कर लेता हूँ। ठीक है अंकल, हम चलते हैं। महेंद्र यह बोलते हुए चारपाई से उठ खड़ा हुआ। साथ ही माया देवी भी खड़ी हो गई। दोनों ने हाथ जोड़कर मुकेश और शांति देवी का अभिवादन किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जैसे ही महेंद्र और माया देवी घर से बाहर निकले, काजल एवं राजन कमरे से बाहर आ गए। काजल की आंखों में आंसू थे। उसने आंसुओं भरी आंखों से अपने पिता की तरफ देखा तो मुकेश और शांति देवी की आंखों में भी आंसू झलझला उठे। मुकेश ने काजल को गले लगाते हुए कहा, बेटी मैं तेरा बाप हूँ, कोई कसाई नहीं जो तुझे वापस उस नरक में भेजता। मुझे रुपए पैसे से पहले तेरी खुशियाँ चाहिए था पापा। काजल यह कहते हुए अपने बाप से चिपक गई, जबकि शांति देवी उसकी पीठ सहलाने लगी। पास ही खड़े राजन की आंखों में भी आंसू आ गए थे। काजल और रोहन की सहमति से कोर्ट में तलाक की एप्लीकेशन फाइल की गई, जिसमें कोर्ट ने कुछ दिन आपसी समझौता के प्रयास किया था। तलाक को रोकने की कोशिश की, मगर दोनों पार्टियों के आग्रह पर कोर्ट ने 3-4 तारीखों के बाद तलाक मंजूर कर दिया। महेंद्र ने शादी में लगे खर्चे की लिस्ट लेकर वो पैसा भी मुकेश को दे दिया। रोहन से तलाक मिलने पर काजल काफ़ी खुश थी, मगर मुकेश व शांति देवी थोड़ा परेशान भी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले समय में काजल की शादी को लेकर उनके सामने दिक्कत आएंगी। लेकिन फिर भी उन्हें खुशी थी कि काजल का उस नरक से पीछा छूट गया। शाम का समय था। मुकेश और राजन दुकान बंद कर अभी घर पहुंचे ही थे। राजन कमरे में बैठकर पढ़ने लगा था और काजल रसोई में शाम का खाना बना रही थी। हाथ मुंह धोकर मुकेश बाहर चारपाई पर बैठ गया और शांति देवी उसके पास बैठ गई। मुकेश शांति देवी की तरफ देखते हुए बोला, काजल के लिए एक रिश्ता आया है, कहो तो बात चलाऊं। लड़का कहाँ रहता है और क्या करता है? शांति देवी ने एक साथ 2 सवाल कर दिए। सरकारी नौकरी है, मुकेश खुशी के साथ बोला। सरकारी नौकरी? शांति देवी ने खुश होते हुए थोड़ा जोर से बोली, हाँ सरकारी नौकरी है। मगर यह कहते हुए मुकेश अचानक चुप हो गया और उसके चेहरे पर कुछ मायूसी के भाव उभर आए। मगर क्या? शांति देवी ने उलझन भरे शब्दों से कहा, लड़का दुजवर है, उसके 2 बच्चे हैं। क्या? हाँ शांति, लड़के की पत्नी मर चुकी है और बच्चे छोटे हैं और लड़के की उम्र 35 साल के करीब है। यह कहते हुए मुकेश के चेहरे पर मायूसी के भाव उभर आए। शायद उसे खुद भी यह रिश्ता नागवार गुजर रहा था। उम्र भी ज़्यादा है और 2 बच्चे, शांति देवी मायूसी से बोली। मगर क्या? शांति देवी उत्सुकता भरे शब्दों में बोली। लड़का पुलिस में छोटा थानेदार है। यह बोलते हुए मुकेश के चेहरे पर थोड़ी चमक उभर आई। थानेदार? शांति देवी के मुंह से निकला। हाँ, और भी जयपुर में। नौकरी भी ठीक है। शांति देवी के चेहरे पर संतोष के भाव उभर आए। फिर करना काजल से बात, अगर वो मान जाए तो ठीक है, मैं अभी बात करती हूँ। यह कहते हुए शांति देवी उठी और रसोई की तरफ चल पड़ी। मुकेश चारपाई पर लेट गया। काजल रसोई में आटा गूंथ रही थी और गैस पर उसने बनने के लिए सब्जी चढ़ा रखी थी। शांति देवी काजल के पास पहुंची और बोली, सब्जी बन गई बेटी, माँ बस अभी बन जाती है और आटा भी गूंथ लिया है। क्या पापा रोटी मांग रहे हैं? काजल बोली, अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। शांति देवी बोली, बेटी एक बात करनी है। बोली माँ। बेटी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, लड़का थानेदार है जयपुर में। शांति देवी यह कहते हुए काजल के चेहरे को गौर से देखने लगी। शायद वह चेहरे पर आने वाले भाव को पढ़ना चाहती थी। माँ एक बात बोलूँ? काजल अपनी माँ के चेहरे को देखते हुए बोली। अरे पहले पूरी बात तो सुन ले। बता माँ।
लड़का थोड़ा सा उम्र में बड़ा है, तेरे से करीब 15 साल बड़ा है। उसकी उम्र 35 साल है और उसके 2 बच्चे भी हैं, मगर अभी छोटे हैं। थानेदार की पत्नी अभी कुछ दिन पहले ही एक्सपायर हुई थी। शांति देवी ने अपनी बात पूरी की। शांति देवी की बात सुनकर काजल का चेहरा भावहीन बन रहा। काजल ने अपनी माँ की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोली, आपको ये रिश्ता पापा ने बताया है ना? हाँ, उन्होंने अभी बताया है। ठीक है, तो मैं पापा से बात कर लूँगी। काजल अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, पापा से बात करेंगी? हाँ माँ, अब मैं संकोच नहीं करूँगी और आपके सामने ही पापा से बात करूँगी। ये कहते हुए काजल उबलती हुई सब्जी में करछी मारने लगी और शांति देवी उसकी को हैरानी से देख रही थी। मुकेश ने खाना खाकर बर्तन जमीन पर रख दिए और फिर से चारपाई पर सीधा हो गया। काजल बर्तन उठाने के लिए चारपाई के पास पहुंची और बर्तन उठाते हुए मुकेश से बोली, पापा बोलो बेटी, क्या बात है? पापा, आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, बताओ बेटी। यह कहते हुए मुकेश चारपाई पर से उठकर बैठ गया। पापा, मैं आईएएस की परीक्षा देना चाहती हूँ। मैं आपसे ज़्यादा नहीं, अपने लिए केवल 2 साल मांगती हूँ। 2 साल में कुछ ना बन पाई तो आप मेरी जिस मर्जी से शादी कर देना, मैं कर लूँगी। यह बोलते हुए काजल काफ़ी भावुक हो गई और उसकी आंखों में आंसू झलझला उठे। उसने कहना जारी रखते हुए कहा, पापा, क्या आप नहीं चाहते मैं ऑफिसर बनूं? पापा, मैं एक बात का वचन देती हूँ, आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगी। पापा प्लीज़ मुझे सिर्फ 2 साल दे दो, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। आप कहेंगे तो मैं किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब कर लूँगी और आपका खर्चा भी नहीं करवाऊँगी। प्लीज़ पापा, 2 साल दे दीजिए। मैं किसी बड़े शहर में कोचिंग के लिए भी नहीं जाऊंगी और ऑनलाइन ही तैयारी कर लूँगी। आप मुझे केवल 2 साल दे दे। काजल को गौर से देख रहे मुकेश की आंखों में भी आंसू तैरने लगे। उसने कुछ देर सोचा और फिर बोला, बेटी, मैं पहले ही एक गलती कर चुका हूँ, अब और गलती नहीं करूँगा। तुम ऑफिसर बनना चाहती हो ना, फिर बनो ऑफिसर। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कर्जा उठाकर भी तुम्हें कोचिंग करवाऊँगा। तुम चिंता ना करो। अगर तुम्हारी कोचिंग के लिए मकान भी गिरवी रखकर कर्जा उठाना पड़े तो पीछे नहीं हटूँगा। अब तो काजल को ऑफिसर बनाकर ही दम लूँगा। पिता मुकेश की बात सुनकर काजल की खुशी का ठिकाना ना रहा और वह मारे खुशी के रोते हुए अपने पिता से चिपक गई। पीछे शांति देवी खड़ी थी। उसकी आंखों से भी खुशी के आंसू टपकने लगे। और फिर क्या था, काजल ने दिन रात एक करके आईपीएस बन गई। घर में दिवाली के त्योहार जैसा माहौल था। मुकेश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, और वो भी क्यों ना, उसकी लाडली बिटिया आईपीएस ऑफिसर के सभी लोकल समाचार पत्रों ने काजल के आईपीएस बनने के समाचार प्रकाशित किए और काजल के पिता को पूरे शहर से बधाई मिल रही थी। मुकेश आज बहुत खुश था। शांति देवी का भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। मुकेश, शांति देवी, काजल एवं राजन सभी बाहर आंगन में बैठे थे। खैर, काजल की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी और उसे हरियाणा स्टेट अलर्ट हुआ था। काजल को हिसार जिला का एसपी लग बनाया गया था। काजल ने अपना चार्ज संभाल लिया था। काजल का एक बड़ा सा ऑफिस था जिसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत राइलिंग चेयर रखी थी। काजल पुलिस की वर्दी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। पहली पोस्टिंग पर काजल के पापा मुकेश, शांति देवी, राजन भी हिसार आए थे। काजल अपने परिवार के साथ पहुंचे। जैसे ही चेयर पर बैठी तो काजल सहित पूरे परिवार की आंखों में आंसू आ गए। शांति देवी से रहा नहीं गया तो उसने काजल की नज़र उतारी। उसके बाद मुकेश, शांति देवी और राजन सरकारी कोठी में आ गए, जबकि काजल अपने अधिकारियों की मीटिंग लेने लगी। मीटिंग के बाद काजल ने सभी शिकायतें मंगवाई और स्वयं जांचने लगी। तभी काजल ने बेल बजाई तो एक इंस्पेक्टर ने अंदर आते ही सैल्यूट किया और बोला, जी मैम, यह फाइल लो और सभी दोषियों को कल बुला लो। यह इंक्वायरी में स्वयं करूंगी। काजल कड़क आवाज में बोली, जी मैम। यह कहते हुए फाइल लेकर इंस्पेक्टर चला गया। काजल अन्य शिकायतें पढ़ने लगी और विभिन्न पुलिस थानों को मार्क करने लगी। काजल को इंस्पेक्टर ने अंदर आकर बोला, वो इंक्वायरी वाले सभी संबंधित लोग आ चुके हैं। पहले किसे बुलाऊं मैम? पहले पीड़ित लड़की को बुलाओ।
इंस्पेक्टर बाहर गया तो एक दुबली पतली सी लड़की अंदर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो लड़की काजल के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मैडम, मेरी शादी 6 महीने पहले हुई थी। मेरे पति नामर्द है, मगर ससुराल वालों ने शादी में यह बात हमसे छुपाई और शादी के बाद मुझे पता चला उनके कई लड़कों से संबंध है। उन्होंने मुझे कई बार अपने दोस्त से संबंध बनाने पर मजबूर किया। फिर एक दिन मेरी सास ने मुझे कुछ नशीली चीज़ खिला दी और मेरे जेठ ने बलात्कार किया। मेरी सास चाहती है कि मैं इस घर की इज्जत के खातिर जेठ से बच्चा पैदा करूं। मैंने थानेदार साहब को सारी बात बताई, मगर उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा मुझे ही पुलिस वाले डरा धमका रहे हैं। मैं बेहद गरीब परिवार से हूँ और ससुराल वाले बहुत अमीर है। उन्होंने थानेदार को पैसे खिला दिए हैं। मैडम, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी कार्रवाई अवश्य होगी। ये कहते हुए काजल ने बेल बजाई तो एक इंस्पेक्टर अंदर आया और बोला, जी मैम, सभी को अंदर भेजो और इस केस के आईओ को भी अंदर भेजो। जैसे ही सभी लोग अंदर आए, काजल उनको देखकर स्तब्ध रह गई। उसके सामने माया देवी, महेंद्र, रोहन और विशाल खड़े थे। काजल ने उन्हें छठ से पहचान लिया था। काजल को देखते ही माया देवी, महेंद्र, रोहन और विशाल के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उनसे कुछ भी बोलते नहीं बन पा रहा था। काजल आईओ की तरफ देखते हुए बोली, कार्रवाई में इतनी देर क्यों? मैडम, यह मामला मुझे झूठा लग रहा है। मर्द थानेदार बोला, कितने पैसे लिए हैं इस केस को रफा दफा करने के लिए? काजल कड़क आवाज में बोली, नहीं मैम। थानेदार कुछ हड़बड़ा सा गया। उन्होंने पहले भी एक लड़की से ऐसा करने की कोशिश की थी। पूछो जरा इनसे, ये सच है झूठ? थानेदार ने आरोपियों की तरफ देखा। सभी ने नजरें झुका ली। हिम्मत करके माया देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा काजल, हमें माफ कर दे। काजल गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मैं तो तुम्हें कब का माफ कर चुकी हूँ, मगर इस लड़की के साथ जो किया है उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। माया देवी उस लड़की की तरफ पलटी और रोते हुए माफी मांगने लगी। काजल ने बैल बजाकर हेडक्वार्टर डीएसपी को अंदर बुलाया और बोली, इस थानेदार को सस्पेंड करो और आरोपियों को गिरफ्तार कर इस पीड़ित को न्याय दो। शाम को इस केस की पूरी रिपोर्ट देना। सभी लोग ऑफिस से बाहर निकल आए। सस्पेंड हुए थानेदार के मुंह परवाहियां उड़ चुकी थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शाम को घर पहुंचते काजल ने सारी बात अपने पिता और माँ को बताई तो उन्होंने कहा, बेटी, तुमसे हम यही उम्मीद करेंगे कि तुम हर पीड़ित को न्याय दिलाओगी। जरूर पिताजी, काजल बोली। बेटी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, शांति देवी बोली। क्या माँ? काजल ने पूछा। हिसार के डीएसपी पंकज कुमार तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। अभी अभी उनके पिता माता तुम्हारा हाथ मांगने आए थे, शांति देवी बोली। शांति देवी की बात सुनकर काजल शर्मा गई और उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर में एक एसपी और एक डीसी होगा। सच में शांति देवी, हम बहुत लकी है, मुकेश बोला। काजल शर्मा कर अपनी माँ के गले लग गई। काजल को शर्माते देख शांति देवी और मुकेश के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। फिर कुछ दिनों बाद काजल और पंकज की शादी हो जाती है। फिर दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।